आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम सॉल्यूशन है। क्लास 12 में बेसिकली ये सेकंड चैप्टर में आता है। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम सॉल्यूशंस बोलते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है क्या? अब केमिकल या केमिस्ट्री के बेसिस में बोलना चाहिए कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर मेड अप ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट्स है क्या? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने बेसिक ये पढ़ा था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते और फिजिकली हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में हम उसको फिजिकली तो सेपरेट नहीं कर सकते, बट उसको केमिकली हम जरूर सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस जो हो बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर इट इज मेड अप ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट्स। ये दो कंपोनेंट से बने होते हैं। वो कंपोनेंट कौन से हैं? उन कंपोनेंट्स को बोला जाता है, एक को बोलते हैं हम सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो ये दो कंपोनेंट होते हैं जिससे हमारा आपका सॉल्यूशन बनके तैयार होता है। सॉल्यूशन क्या सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन होता है या गैसेस के भी सॉल्यूशन बनते हैं या आपके सॉलिड के भी सॉल्यूशंस बनते हैं? तो हमारे सॉलिड के भी सॉल्यूशंस बनते हैं, लिक्विड के भी सॉल्यूशंस बनते हैं और इवन गैसेस सॉल्यूशन भी बनते हैं। आइए देखते हैं इसमें आगे है क्या। तो दो कंपोनेंट के मैंने बारे में बताया, तो उसमें एक आपका सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है जो सॉल्वेंट से जरा कम अमाउंट में होगा। ये दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए हम उनको कंपोनेंट्स का नाम दिए। जिसमें क्या होता है, आपका सॉल्यूट थोड़े अमाउंट में होता है, लेसर अमाउंट में होता है। जब हम इसको मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट लेसर अमाउंट में होता है बेसिकली एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है। आगे बढ़ते हैं। वैरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। वैरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स मतलब लिमिटेशन। सॉल्यूट का जो परसेंटेज है मैंने आपको बताया, अगर परफेक्ट सॉल्यूशन बनाना है तो आपको क्या है, सॉल्यूट का परसेंटेज कम रखना पड़ेगा और सॉल्यूशन का परसेंटेज सॉल्वेंट का परसेंट आपको ज्यादा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके हमारा जो आपका मिक्सचर तैयार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। कौन से नेचर का होता है? होमोजीनियस नेचर का होता है। अब देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, यहां पर कितने टाइप के सॉल्यूशन है? तो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा सॉलिड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। हम उसके फिजिकल स्टेट में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को अभी देख रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट में यहां पर यह हुआ कि सॉलिड सॉल्यूशन है, गैसेस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन अगर बनाना है तो यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या आपके जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड होना चाहिए तो ही सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा क्या? या आपके सॉल्यूट को अगर हम लिक्विड ले ले लेकिन हमारा जो सॉल्वेंट होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा कैसे? फिर से आपको बता रहा हूं, अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो अगर सॉलिड हुआ और सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड हुआ तो उससे सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, वो तो कंफर्म है। सब चीज इसमें भी लागू होती है। लेकिन अगर ये देखा गया कि हमारा सॉल्यूट अगर लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है तो उससे भी क्या सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा? हाँ, ये होता है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं ये कैसे होता है। तो यहां पर सबसे देखते हैं गैसेस सॉल्यूशन। सबसे पहले आ रहे हैं यहां पर गैसेस सॉल्यूशन। हमको गैसेस सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो गैसेस सॉल्यूशन में सबसे पहली कंडीशन है वो सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में अगर वो सॉल्यूट गैस हो और हमारा सॉल्वेंट भी गैस हो तब तो पक्की बात है कि वो क्या बनेगा, गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। इसका एक एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर सॉल्यूट है, थोड़े अमाउंट में मिल रहा है और यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है आपका नाइट्रोजन गैस। तो इन गैसेस की जो मिक्सचर बनके तैयार हुए वो हमारे एक सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा गैसेस सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट हमारा लिक्विड हुआ और हमारा सॉल्वेंट अगर गैस हुआ तो इससे क्या हमारे गैसेस सॉल्यूशन बनेंगे? क्योंकि हमारा सॉल्वेंट तो गैस है और मैंने आपको बताया है कि सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में रहता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म का अगर ये लिक्विड हम लेंगे और उसको नाइट्रोजन के गैस के साथ मिक्सअप करेंगे तो हमारा उसमें भी एक गैसेस सॉल्यूशन होगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सॉल्यूट जो है उसमें क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड कंडीशन में है, मतलब इसकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होता है बेसिकली वो सॉल्यूशन का भी स्टेट होता है। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो आपको देखा क्लोरोफॉर्म का,
दूसरा देखते हैं कि सॉल्यूट में अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड हुआ और हमारा सॉल्वेंट गैस हुआ, इससे भी गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। कैसा होगा उसको देखते हैं जरा। कैम्फर, कैम्फर हो गया या आपके नेफ्थलीन के टैबलेट्स हो गए इन नाइट्रोजन गैस। तो कैम्फर है आपका सॉलिड और ये है आपका नाइट्रोजन गैस। या आपने घर में आप ऑर्डिनल ये भी यूज करते हैं, तो उसके जो कैम्फर या उसके सम ये डायरेक्टली एयर में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका कैम्फर सॉलिड में है और नाइट्रोजन गैस है वो आपका गैस में है। तो इनसे जो सॉल्यूशन बना वो भी आपका गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। तो ये तो थी बात आपके गैसेस सॉल्यूशन की। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट, जिसमें हम बोलते हैं आपके लिक्विड सॉल्यूशन। तो सेम एज इट इज हम लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए भी देखते हैं क्या लिक्विड सॉल्यूशन में भी ये चीज पॉसिबल है। तो यहां पर देखते हैं, आपको इसमें सॉल्यूट पता है, सॉल्यूट अगर हमारा गैस होगा और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा, तो बेसिकली अगर सॉल्वेंट हमारा फिजिकल स्टेट लिक्विड का है, तो हमारा जो सॉल्यूशन भी बनेगा वो क्या बनेगा, आपका लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन जो एक गैस है डिजॉल्व इन वाटर जो कि एक लिक्विड है, तो इससे जो सॉल्यूशन बना वो भी आपके क्या बना, एक लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ये तो पहली कंडीशन है। आगे देखते हैं, अगर हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट अगर लिक्विड है और आपका सॉल्वेंट भी अगर लिक्विड हुआ, तब क्या होगा। तब एक एग्जांपल यहां भी है, इथेनॉल हम कम अमाउंट में ले रहे हैं सॉल्यूट के लिए, लिक्विड के लिए, और यहां पर वाटर ले रहे हैं वो लिक्विड, इन दोनों को हम डिसॉल्व करते हैं तो इससे भी क्या बना है, आपका लिक्विड सॉल्यूशन बनके रेडी होगा। ऐसे ही देख लेते हैं थर्ड कंडीशन। अगर हमारा सॉल्यूट यहां पर सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तब क्या होगा। जैसे देखा हमने, सॉलिड हमने लिया ग्लूकोज या शुगर लिया, उसको हमने डिसॉल्व कर दिया वाटर में जो कि एक लिक्विड है, तो इससे भी क्या हुआ, हमारा एक लिक्विड सॉल्यूशन ही बनके तैयार हुआ। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स किसके थे, आपके लिक्विड सॉल्यूशन के। लास्ट हमारा बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपके सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में यहां देखते हैं, इसमें भी देखते हैं कि अगर हमारा सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन में अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो गैस है और हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तो भी सॉलिड सॉल्यूशन ही बनेगा क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, हमारा सॉलिड है। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, तो पैलेडियम जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, बट हमारा गैस है वो हाइड्रोजन है। तो गैस यहाँ पर हाइड्रोजन है जो सॉलिड फॉर्म में है, और जो सॉलिड है पैलेडियम है जो सॉल्वेंट फॉर्म में। तो इससे जो सॉल्यूशन बना वो आपका सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ऐसा ही सॉल्वेंट एज इट इज रहेगा आपका सॉलिड ही, बट यहाँ पर सॉल्यूट बदलते रहेगा। अब ये लिक्विड स्टेट में आ गया, तो उसका एग्जांपल क्या है, एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। एमलगम ऑफ मरकरी, मरकरी जो है आपका लिक्विड फॉर्म में है, और आपको पता है रूम टेम्परेचर मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो सॉलिड है वो आपका सोडियम। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो इससे एक एमलगम बनेगा, एक लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अगर तीसरी केस है, अगर सॉल्यूट भी सॉलिड हो सॉल्वेंट भी सॉलिड हो तो भी सॉलिड हो, तो पक्की बात है कि वो तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा ही। वेरियस अलॉयज फॉर्मेशन, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कॉपर एक्सेट्रा, या कहा जाए आपकी जो स्टेनलेस स्टील की प्रिपरेशन होती है, तो हम उसमें काफी सारे मेटल्स को एज अ सॉल्यूट यूज करते हैं और हम आयरन के साथ इसको मिक्सअप करके अपने स्टेनलेस स्टील की जो प्रॉपर्टी है उसको हम अक्वायर कर लेते हैं। तो वो भी हमारा स्टेनलेस स्टील आप कह सकते हैं कि वो भी एक टाइप का आपका सॉल्यूशन ही है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन को कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। उसके एग्जांपल भी मैंने आपको दिए। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। पहले हमने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, कैसे कैसे टाइप के सॉल्यूशन होंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, या फिर लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। यहां पर देखते हैं बेस्ड अपॉन द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो पहला आपका बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा आपका टर्शियरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन विच आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट, जैसे बोल रहा हूं, जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा, वैसा बना हुआ सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो यहां पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस में, तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, मैंने यहां काउंट करते जा रहा हूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। दूसरा आपका टर्शियरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच आर मेड अप ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड टर्शियरी सॉल्यूशन। मतलब अगर मान लीजिए एक सॉल्यूट नहीं, दो सॉल्यूट हुए और एक सॉल्वेंट हुआ, तब हम उसको टर्शियरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ऐसे ही अगर दो सॉल्यूट के जगह तीन सॉल्यूट हो गए, एक सॉल्वेंट हो गया, तब हम इसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, और सो ऑन। ये चीज
बढ़ते चली जाएगी। तो ये हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में इसको पढ़ा। अब देखते हैं कंपोनेंट होते क्या है। तो इसको अभी स्टार्टिंग में हम कुछ पहले इसको डिस्कस कर रहे थे। तो सॉल्यूट जो है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच आर प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, वही बात है। वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन बनाने में लेस क्वांटिटी में यूज होता है, लेस परसेंट में, उसको हम क्या मानते हैं? सॉल्यूट मानते हैं। और सॉल्वेंट द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी आर कॉल्ड सॉल्वेंट। ये भी चीज है। अब इस कंपोनेंट के बेसिस में हम ये देखते हैं, ये तो मेथड ऑफ एक्स है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक और चीज बताना चाहूंगा। हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका जो सॉल्यूट का अमाउंट है और सॉल्वेंट का अमाउंट में ह्यूज डिफरेंस होता है। मतलब क्या, जो आपका सॉल्यूट होता है उसका परसेंटेज बहुत ही कम होगा, और ये जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो उसमें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। मतलब उसमें आप और सॉल्यूट को मिला सकते हो, अभी भी सॉल्वेंट का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, उसमें क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का परसेंटेज है वो सॉल्वेंट के ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है, और फर्दर जो डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी है वो फिर सॉल्वेंट में नहीं होती। तो सॉल्यूशन में आप और एक्सेस में सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये क्या होता है आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में देखा जाएगा। बात करें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बनाते हैं वो हम टेम्परेचर क्रिएट करके बनाते हैं, टेम्परेचर दे के बनाते हैं। जैसे अगर मैं शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं और उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया मतलब अब उसमें फर्दर शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन को मतलब हीट करूं, टेम्परेचर दूं, उसको और हीट अप करता हूं, तब जाके उसमें मैं और ज्यादा सॉल्यूट या और ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर सकता हूं, और ऐसे मेरा सॉल्यूशन फिर सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर नीचे जाएगा तब वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में जमना चालू हो जाएंगे। ये जब टेम्परेचर लो होगा तब तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा। जब क्रिस्टल के फॉर्म में वो आएंगे तो फिर वो लिक्विड सॉल्यूशन नहीं होगा, वो आपका एक सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, अब यहां पर मैं क्वालिटेटिव मेथड यहां पर आप मेथड मत मेंशन कीजिए, आप इसको समझिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन बोलना चाहिए, मेथड नहीं बोलना चाहिए, इसको मेरे को बोलना चाहिए क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन और क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन के क्या, तो हम कंसंट्रेशन, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं जिसमें हम बोल रहा हूं क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले आता है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में अगर बात करें, यहां पर बात करें, सबसे पहले आपका आता है क्वालिटेटिव बेसिस में, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें, अगेन आई एम रिपीटिंग, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट लेस होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। इट इज रिटन हियर, आप देख सकते हैं, द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज वेरी लेस इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन अगर बात करें यहां पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर। अब यहां पर जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो ज्यादा हो रहा है, जब लेस था तो डाइल्यूट था। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जरा कम, और इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा, मोर कंसंट्रेटेड। तो जैसे जैसे सॉल्यूट ज्यादा होने लगता है वैसे वैसे आपका सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता जाता है। तो होप कि आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस समझ में आया होगा। तो इसको अब यहां पर अगर आगे बढ़े तो अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस या फिर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन टर्म्स। हमने क्वालिटेटिव के कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन टर्म्स को तो देखा, अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव के बेसिस पे। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर मास परसेंटेज। ये पहले मैं आपको बताते जाता हूं, मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा है पार्ट्स पर मिलियन, पांचवा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो इनको डिस्कशन करना है। एक कोर्स में मेंशन नहीं है बट यहां पर होता है जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन की जगह वो होता है आपका पार्ट्स पर बिलियन। हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया, बेसिकली यही है वो क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन टर्म्स। तो हमको देखते हैं सबसे पहले मास परसेंटेज। तो हम स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज से। मास परसेंटेज चीज क्या है? मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज में चीज क्या होता है? अब मास परसेंटेज आपको वो चीज एक्सप्लेन करता है जिसमें ये समझिए
कि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी की या क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन टर्म की। तो अगर मैंने शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया तो शुगर सॉल्यूशन में मेरा जो शुगर का मास था वो कितना था, मैंने बना तो लिया शुगर सॉल्यूशन, लेकिन उस शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर था उसका मास कितना था, तो उसको मुझे निकालना। अगर पूछा जाए कि आपने कितना मास ऑफ शुगर डाला जिससे ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, तो सॉल्वेंट तो मेरा वाटर है, मेरा सॉल्यूट जो था वो शुगर था, बट वो शुगर मैंने उसके कितने मास लिए जिससे मेरा ये शुगर सॉल्यूशन बन के प्रिपेयर हुआ, तो वो मुझे देखना है। तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, मास परसेंटेज, जिसको बोलते हैं W अपॉन W। इसमें क्या होता है, जो पहला आपका मास होता है वो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, तो जितने कंपोनेंट्स होते हैं उसका मास, तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये हो सकता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, तो बेसिकली इसको मास ऑफ सॉल्यूट ही ज्यादा कंसिडर करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्योंकि सॉल्वेंट का परसेंटेज ज्यादा होता है तो इसको इतना कंसिडर नहीं किया जाता, हम बेसिकली मास परसेंटेज में आपके सॉल्यूट के मास को ज्यादा जज करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब इसी सॉल्यूट के कंपोनेंट की बात करेंगे, और यहां पर बोलेंगे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही दोनों तो मिलकर आपके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। तो इसमें आपका क्या होगा, सॉल्यूट का भी मास होगा प्लस आपका सॉल्वेंट का मास, वो दोनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन का मास यहां पर आएगा। तो ये हमारा मास परसेंटेज इनटू 100, यहां पर अगर देख पा रहे होंगे आपको विजिबल होगा, तो यहां पर बोल रहा है इनटू 100। तो भाई परसेंटेज निकालते हैं इनटू 100 करते हैं, आपको बहुत इजीली ये पता है, तो इसको मास परसेंटेज हम निकालें, तो हम यहाँ पर मास का परसेंटेज निकालते हैं अपना। फिर आता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या चीज है, अब वॉल्यूम से आपको पता ही लग रहा होगा कि जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम किसके, भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और आपका तो यहां पर बोले वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट। तो सपोज अगर मैं सॉल्यूट है, मैं इथेनॉल का एग्जांपल आपको दिया था अभी, तो अगर मैं देखूंगा कि कितने वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल को मैंने उस सॉल्वेंट में ऐड किया, या कितने परसेंटेज में मैंने उस सॉल्यूट का ऐड किया जिससे मेरा इथेनॉल सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। हम बनाते हैं ना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इथेनॉल अगर कंसंट्रेटेड है तो आप लैब में देखते होंगे तो इसको जरा डाइल्यूट कर लो, तो आप पूछते होगे कितना परसेंट डालू, तो 10% डाइल्यूट हो गया, तो आप फिर उतना परसेंट, तो आप 10% में उसके ग्राम्स निकालते हैं, कितने निकालते हैं वो ग्राम्स, तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना, परसेंटेज को निकालना है। तो सपोज यहां पर अगर मैं 90 ml मेरा वाटर का हो गया जो मेरा सॉल्वेंट है, और 10 ml मेरा क्या हो गया, इथेनॉल का हो गया, तो इथेनॉल में एज अ सॉल्यूट लिया, उसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, तो मेरे को पूछा जा रहा है कि आपके सॉल्यूट का परसेंटेज क्या है, तो वो मैं वॉल्यूम परसेंटेज से निकाल सकता हूं। मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने जो लिया ml 9 आपका 10 ml वो यहां लिखूंगा, जो मेरा टोटल मतलब सॉल्यूट का टोटल वॉल्यूम जैसे 10 ml इथेनॉल का प्लस सॉल्वेंट का टोटल वॉल्यूम मतलब 90 ml, दोनों को एड अप करके मेरा क्या हो गया 100 ml। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मेरा क्या होगा 100 ml, बट मेरा जो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन है उसको मैं मेंशन करूंगा कितना 10 ml, और ऐसे इनटू 100 यहां भी है, तो मेरा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट किसका, सॉल्यूट का, अगर मैं निकाल रहा हूं सॉल्यूट का तो वो मेरा निकल जाएगा। तो ये मैं वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए यूज करता हूं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंट ये क्या चीज है भाई, इसको जरा देख लेते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये बेसिकली आपके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चर करते हैं, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वहां पर इसको ज्यादा यूज हो, क्योंकि ड्रग प्रिपरेशन में ये फॉर्मूला बड़ा काम आता है। तो वहां पर हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मान लीजिए 100 ml सॉल्यूशन है आपका, अब 100 ml सॉल्यूशन में मान लीजिए आपके 100 ml सॉल्यूशन में 90 ml आपका वही चीज जो वाटर है, और मास ऑफ द सॉल्यूशन या कोई आपका अल्कोहल हो गया या कोई और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ये सब हो गया, ये सब हो गया, तो इसमें मास ऑफ द कंपोनेंट, तो मास ऑफ द कंपोनेंट मतलब हो सकता है आप सॉलिड ले रहे हो या फिर कोई सॉलिड है तो उसको आपको इसमें डिसॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसे 100 ml है, तो सपोज अगर को मैं लिक्विड ले रहा हूँ, यहाँ पर लिक्विड ले रहा हूँ 10 ml, 10 ml कोई मेडिसिन है उसको मेरे को क्या करना है यहाँ पर यूज करना है। तो मैं यहाँ पर मास है, तो मास में मैं ये करूंगा, सपोज वो मास इसमें और मैं इसको करूंगा 100 ml सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ द कंपोनेंट और आपके 100 ml है, तो वो मास मैं लिया इसमें और मैं डिसॉल्व कर दूंगा 100 ml आपके जो सॉल्वेंट है उसमें।
तो यहाँ पर मेरा 90 ml है, मैं इसको सॉरी इसमें जो सॉल्वेंट है इसमें जब मैं इसको डिसॉल्व करूंगा तो सॉल्वेंट को जैसे ही मैंने डिसॉल्व किया तब मेरा ये 100 ml सॉल्यूशन आ गया। तो 100 ml सॉल्यूशन, ये तो इसका वॉल्यूम है, तो आप यहाँ देखिए इसलिए वॉल्यूम लिखा हुआ, बट मास है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना। आप यहाँ पर हो सकता है 10 ग्राम का यूज कर रहे होंगे, तो 10 ग्राम में आप इसको डिसॉल्व कर रहे होंगे, सॉरी ये ml में दिया हुआ तो वो यहाँ पर 100 ml बोल रहा है तो आपको 10 ग्राम में 10 mg बोलना चाहिए। तो यहाँ पर 10 mg में इसको ले रहे होंगे तो उसको डिसॉल्व कर रहे होंगे, तो इसमें हमको ये पता चल जाएगा कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट है, आपने कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन है, जैसे 100 ml सॉल्यूशन में आपने कितना मास या फिर कितने परसेंट में आपने वो मास लिया, किसका, आपको जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना था, तो आपके सॉल्यूट का मास कितना था वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको होप ये समझ में आया होगा। फिर है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में आपको यहां पर देखिए कि पार्ट्स पर मिलियन किस जगह यूज होता है। पहले आप समझिए कि पार्ट्स पर मिलियन यूज कहां होता है। पार्ट्स पर मिलियन ऐसी जगह यूज होता है जहां पर, अब ये सॉल्यूशन हो सकता है आपके गैसेस सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब लिक्विड सॉल्यूशन में अगर बात करें तो कैसा होगा लिक्विड सॉल्यूशन में, सपोज हम सी वाटर में अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं, मतलब सी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, तो मैं अगर बोलूं मेरे 1 लीटर या 1 लीटर की बात करें या फिर 10 मतलब 1000 लीटर्स की बात करें, तो इसमें ऑक्सीजन का डिजॉल्व परसेंटेज कितना है, तो उसे आप चेक करते हो कि बार बार आता है आपके एयर के भी पॉल्यूशन इंडेक्स में मेजर करते हैं, आज हवा इतने पॉइंट इतने पीपीएम थी और वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है इसका परसेंटेज इतना पीपीएम है, तो वो आपको यहाँ पर देखना है। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। अब यहां पर जो कम अमाउंट में हम उसको पढ़े सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, किसके कंपोनेंट्स, सॉल्यूट के कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ऑल द कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूशन मतलब ऑक्सीजन का भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और आपका सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर वाटर, क्योंकि हमने एग्जांपल क्या लिया, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब ऑक्सीजन के भी आपके नंबर ऑफ पार्ट जो इसमें डिसॉल्व हो रहे हैं सी वाटर में, और सॉल्वेंट के जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, इन दोनों को ऐड करते हैं तब बनता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि आपने सॉल्यूशन ऑक्सीजन और सी वाटर को डिसॉल्व करके ही बनाया, जिससे आपका क्या बना, ये ऑक्सीजन का जो डिसॉल्व ऑक्सीजन सॉल्यूशन वो बन के तैयार हुआ इनटू 10⁶। तो ऐसे इस कैलकुलेशन से आप करेंगे तो आप पीपीएम को भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया कि कोई भी सी वाटर या लेक में भी ऑक्सीजन कितने डिसॉल्व परसेंटेज में है वो आप यहां पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और पार्ट्स पर मिलियन हमेशा ट्रेस क्वांटिटीज के यूज होता है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी जिसमें अमाउंट ऑफ सॉलिड बहुत ही कम अमाउंट में है, जिसमें सॉल्यूएंट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होता है पर जो सॉल्यूट का परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, तब हम यहाँ पर पीपीएम वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। फिर देखते हैं मोल फ्रैक्शन। अब इससे तो मोस्टली आप अवेयर हो गए मोल फ्रैक्शन क्या चीज है। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन आप 1 मोल किसको बोलते हैं, तो आप पढ़े हो ना, एवोगाड्रोस नंबर आपने पढ़ा है 6.023 इंटू 10⁻23 22 जो एटम्स होते हैं, तो वो एटम्स को लिया तो आपका 1 मोल हुआ। तो यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन, अब इधर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या क्या चीजें इसको समझते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट मतलब, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इसको देखते हैं, तो ये क्या क्या चीज इसको देखते हैं। मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, तो जो मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट के कितने मोल्स ऑफ कंपोनेंट जो आपने इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसके मोल फ्रैक्शन को निकाल। फ्रैक्शन मतलब बस समझते हैं, इसमें जैसे सपोज 10/2/3 आप देखते हैं तो फिर 5/10 होता है, मतलब 10 मार्क्स में आपको कितना मिला, 5 मार्क्स मिला, तो आउट ऑफ 10 यू गॉट 5। तो उसमें भी देखते हैं, इसमें दोनों में मोल फ्रैक्शन देखते हैं, ये सॉल्यूशन बना, इसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं और हमारे सॉल्वेंट कितने मोल्स हैं, तब उसमें ये चीज देखने को मिलता है। तो मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ऑल द कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट का भी कंपोनेंट प्लस सॉल्वेंट का भी कंपोनेंट, और यहां पर मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। अब मोल फ्रैक्शन में आप दोनों निकाल सकते हो, आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो, उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो,
सॉरी मोल फ्रैक्शन में आप दोनों का फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो फ्रैक्शन में आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो जाएगा कि कितने अमाउंट कितने मोल्स में कितना मोल्स आपका यहाँ पर मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट का प्रेजेंस है। तो यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन इस चीज को बताता है। उसके बाद मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखिएगा मोलैरिटी और एक और टर्म आएगा जिसको मैं बोलता हूं मोलैलिटी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है इसको हम बड़ा ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर बोला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब यहां पर ना मास की बात कर रहा है ना यहां पर आपके वॉल्यूम की बात कर रहा है, यहां पर कितने बात कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर देखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट आपने ऐड किया सॉल्वेंट में इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे जिसको आपने डिसॉल्व किया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूट जो आपने बनाया मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन सॉरी जो आपने बनाया जिसमें क्या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिक्स किया तो आपका तो उसका अगर 1 लीटर लेंगे तो उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं अगर ऐसा पता लगाना है। तो मैंने सॉल्यूशन अगर दिया 1 लीटर उसमें बोलूंगा कि इसमें सॉल्यूट, तो मैंने सपोज एक एग्जांपल लिया, मैंने शुगर को डिसॉल्व कर दिया। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में तो मैंने 1 लीटर निकाला, अब मैं उसमें देखूंगा इस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो कि वाटर और शुगर का है इसमें शुगर के मोल्स कितने हैं तो मेरे को पता करना। मैंने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, रफली मैंने 1 लीटर वहां से निकाला, 1000 ml है आपको पता है, उस सॉल्यूशन को अब मैं इसमें पता लगाऊंगा कि इसमें मेरे शुगर के मोल्स कितने हैं जिससे मेरे तो 1 लीटर हर एक 1 लीटर में सॉल्यूशन में शुगर के मोल्स कितने हैं क्योंकि मेरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्योंकि लेसर मोल में तो अब हमारा शुगर ही था शुगर सॉल्यूशन में क्योंकि सॉलिड स्टेट में था उसके मोल्स कितने हैं तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो जितने मोल्स हैं उसको मैं यहां पर एड अप करूंगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मुझे क्या पता जाएगा मोलैरिटी पता चल जाएगा। तो मोलैरिटी आपको पता चलना है तो आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो टोटल डिसॉल्व हो रहे हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ आपका सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन दोनों को आप ऐड अप करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा इन लीटर्स। उसके बाद मोलैलिटी। अब देखिए मोलैलिटी क्या चीज है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एज इट इज रहेगा बट वहां पर हम क्या बात कर रहे थे आपके वॉल्यूम की, यहां मोलैलिटी में हम क्या बात करेंगे मास, बस इतना सा फर्क होता है। मोलैरिटी में वॉल्यूम को कंसीडर किया जाता है बट मोलैलिटी में मास को कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर क्या है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो वहां 1 लीटर में था जो कि वॉल्यूम का यूनिट है और केजी जो है वो आपका मास का यूनिट है। तो होप यहां पर आपको मोलैलिटी भी समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज हम डिस्कशन करते हैं जो इस सेक्शन में तो नहीं है पर होप ये आपको देखना चाहिए, पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर बिलियन हमने देखा पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, तो मिलियन पार्ट्स ऑफ आपके जो सॉल्यूशन है, मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब पार्ट्स किसके सॉल्यूट के प्लस सॉल्वेंट के दोनों को मिला के मिलियन पार्ट्स ऑफ, उसमें सॉल्यूट का पार्ट कितना है तो वो तो मिलियंस में था, अगर ये चीज बिलियंस में आने लगे तो तब बात बदल जाएगी, तब आएगा पार्ट्स पर बिलियन। तो यहां पर क्या था मास ऑफ सॉल्यूट एज इट इज और मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ दोनों जगह मास की ही बात कर रहे हैं, वहां भी वही चीज था। तो यहाँ पर क्या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आप मतलब ये किसकी बात कर रहा है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन की बात कर रहा है और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पर देख रहे हैं पावर बढ़ गया, वहां पर था आपका 10 टू द पावर 6 और यहाँ पर 10 टू द पावर 9 मतलब और ज्यादा माइन्यूट क्वांटिटीज और ज्यादा माइन्यूट परसेंटेज या फिर बोला जाए और ज्यादा माइन्यूट ट्रेस क्वांटिटीज है, तब फिर हम यहाँ पर पीपीवी को लेंगे और ये बहुत रेयर होता है। तो पीपीएम जो होता है वो ज्यादा कंसीडर किया जाता है।